देखिए भाई, जॉब हो, नौकरी हो या शादी हो, इन दोनों के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में कहीं भी शादी होती है तो जब भी रिश्ते की बात होती है तो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। ठीक है, आपसे एक्सपीरियंस की बात नहीं की जाती। मेन जो चीज़ डिमांड की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ वेल सेटल्ड होना ज़रूरी होता है। आपका वेल सेटल्ड होना ही मेन क्वालिटी होती है जिसकी बेस के ऊपर जो है शादी होती है। आप काले हो, पीले हो, नीले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ होती ज़रूर हैं जिनसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, आपके डोले शोले हैं, वो मैटर करता है। लेकिन आपके अंदर हज़ार खूबियाँ भी अगर हों, अगर आप वेल सेटल्ड ना हों, आप पैसे नहीं कमाते अच्छे, तो आपकी शादी नहीं हो सकती। तो इसलिए शादी के लिए एक्सपीरियंस की नहीं, वेल सेटल्ड होने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बिल्कुल नौकरी या जॉब के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, वेल क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है या आपकी एजुकेशन है, आप इंजीनियर हो, आपने एमबीए किया हुआ है, आपने बीसीएस किया हुआ है, आपने बीआईटी किया हुआ है, आपने बीएड किया हुआ है। ये चीज़ जो है ये बेसिकली क्वालिफाइड होना नहीं होती। क्वालिफाइड का मतलब होता है आप जो हो इस इंडस्ट्री को कितना समझते हो, इस कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना समझते हो। अगर आप इंजीनियर हो तो वाकई आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियरिंग की अल्फ़ाबेट जानते हो। आप जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में काम करने के ख्वाहिशमंद हो, उस इंडस्ट्री, उस फील्ड के बारे में कितना नॉलेज है आपके पास। अगर आपके पास उस फील्ड, उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, दैट्स मीन कि आप वेल क्वालिफाइड नहीं हो। आपके पास डिग्री तो होगी लेकिन आप क्वालिफाइड नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो रिक्रूटर्स हैं, अगर वो जॉब के हवाले से रिसोर्स ढूंढ रहे होते हैं तो वो एक्सपीरियंस को इस चीज़ का नाम लेते हैं कि आप जो हो वेल क्वालिफाइड हो, जिसको वो एक्सपीरियंस की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्चुअल में वो आपकी वो खूबियाँ होती हैं, वो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, वो आपके स्किल्स होते हैं, जो आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका एक्सपोजर, वो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे आपकी जो है जॉब होती है, आपकी नौकरी होती है। आपके पास अगर एक्सपोजर नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास विजडम नहीं है, आपके पास मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री का पता नहीं है, आप जिस जॉब को सर्च करना चाह रहे हैं, जिस जॉब पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, आपको उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पता, दैट्स मीन कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास सिर्फ पेपर का टुकड़ा है। तो इसलिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। अपने एक्सपोजर के ऊपर काम करें, अपने आप को वेल क्वालिफाइड बनाएं। वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, वो एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मेन रिक्वायरमेंट जैसे शादी के लिए वेल सेटल्ड होना ज़रूरी होता है, जॉब और नौकरी के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो वेल क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। इसमें से आपका एक्सपोजर नज़र आए ताकि आपको हायर किया जाए। ऐसे ही शादी हो सकती है और ऐसे ही जॉब हो सकती है। तो ये बात जो है समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपका कैरियर बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप अपना कैरियर बड़े इजीली बना सकते हैं। जैसे शादी बड़ा इजीली की जा सकती है सेटल्ड होने के बाद, ऐसे ही वेल क्वालिफाइड होने के बाद कैरियर बनाना भी बहुत ही सिंपल है।